हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4। तो प्रश्नावली 3.4 डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता देता हूं बच्चों। इस पूरे चैप्टर में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने पर ध्यान दिया है हम सबने। तो बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण को युग्म को हल करने की दो विधियां होती हैं। तो वो दो विधि हमने पढ़ा है बच्चों। एक होती है ज्यामितीय विधि, एक होता है बच्चों बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि बस आपको थोड़ा सा मैं मोटा मोटा समझाऊंगा, बाकी इस सवाल में मैं बताऊंगा क्या कैसे। बीजगणितीय विधि में बच्चों हमको तीन विधियां पढ़नी है: प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणनखंड। बच्चों, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणनखंड। तो प्रतिस्थापन मैंने 3.3 में डिस्कस कर लिया अच्छे से। अब 3.4 में हम विलोपन पढ़ेंगे, उसके बाद अगली प्रश्नावली हम पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, तो बस मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। रैखिक समीकरण को हल करने का विलोपन विधि क्या होता है, इस पे सारा ध्यान देंगे। चलो अब आ जाते हैं सवाल पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बच्चों, पहला सवाल देखो आपके सामने लगा है यहाँ पे। कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आपको करना दोनों काम है बच्चों। एक बार आपको विलोपन विधि से हल करना है, एक बार आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलो इस सवाल नंबर 1 को हम देखते हैं। पहले का पहला सवाल देखो ये बच्चों, पहले का पहला सवाल यहाँ पे है। पहला समीकरण हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। x प्लस वाई बराबर दिया गया है 5, इसको बना लेते हैं समीकरण 1। और यहाँ पे बच्चों दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको बना लेते हैं समीकरण 2। बच्चों सबसे पहले हम इसको हल करते हैं विलोपन विधि से, फिर हम इसको सीखेंगे। प्रतिस्थापन से तो हमने सीख रखा है, तो आप लोग चाहो तो प्रतिस्थापन से खुद से लगा सकते हो। ठीक है ना, तो विलोपन विधि से इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों, विलोपन विधि होता क्या है ये समझो। विलोपन विधि में यहाँ पे दो चर हैं, इन दो चरों में किसी भी एक चर के गुणांक को सेम करेंगे। देखो जैसे मैं कहता हूँ x का गुणांक क्या है, आपने पढ़ रखा है 9 में 1, y का गुणांक क्या है 1, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2। इसी प्रकार बच्चों ऐसे ही मैं x या y के किसी भी गुणांक को सेम करूंगा, तभी हमारा काम होगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पे मुझे 2x लाना है या फिर 3y लाना है, तो मैं मुझे 2 या 3 का गुणा करना पड़ेगा। चलो मैं 3 का गुणा कर देता हूँ। ठीक है ना, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर लिखो समीकरण 1 में। बच्चों समीकरण 1 में 3 का गुणा करते हैं तो हम क्या पाते हैं, 3x प्लस वाई बराबर 3 गुणे 5। यहाँ पे गुणा करो 3x प्लस 3y बराबर 15, इसको बना लो समीकरण 3। ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3y यहाँ भी है, 3y यहाँ भी है, y के गुणांक सेम हो गए। तो हम करते क्या है कि समीकरण 2 में समीकरण को 3 को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, जोड़ने से होगा क्या कि 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा। बच्चों समीकरण 2 में समीकरण 3 जोड़ते हैं, तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 3 क्या है, 3x प्लस 3y बराबर 15। बच्चों अगर इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे 3 2 5x, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 15 4 19। यहाँ पे बच्चों x बराबर आ जाएगा 19/5। x का मान क्या आया बच्चों, 19/5। अब x का मान बच्चों मैं किसी भी समीकरण में रख दूंगा, y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यही बगल में कर लेते हैं। लिखो बच्चों x का मान समीकरण 2 में रखने पर, बच्चों x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो यहाँ पे क्या है समीकरण 2, 2x माइनस 3y बराबर 4। चलो 2x का स्थान पे रखेंगे 19/5 माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पे बच्चों चाहो तो इसको उधर ले जाओ तो या फिर गुणा करके ले जाओ, आपके ऊपर है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा बच्चों 38/5 माइनस 3y बराबर 4। ये 38/5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 4 माइनस 38/5। माइनस 3y बराबर बच्चों 5 चौक 20 माइनस 38/5। यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, और बच्चों माइनस 3y बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 18/5। अब यहाँ से बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल, चाहो तो यहाँ से 3 से डायरेक्ट काट दो, 3 6 18, या फिर चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा लो। चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं बच्चों, ये 3 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो y बराबर 5/18/5 गुणे 3।
चलो यहाँ पे 18/5 गुणे 3, अब यहाँ पे 3 6 18, यहाँ से y बराबर क्या आएगा बताओ 6/5, और यही सवाल का y का मान भी होगा। तो ये तो तरीका है बच्चों विलोपन विधि से हल करने का। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ प्रतिस्थापन विधि से सेम क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे, ठीक है। बाकी प्रतिस्थापन विधि से आपने अगर सीख रखा है तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। बच्चों सवाल आपके सामने है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो कुछ नहीं करते हैं बच्चों, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे x का मान निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा 5 - y, इसको बना लो समीकरण 3। बच्चों x का मान समीकरण 2 में रख दो, काम हो जाएगा, ठीक है। लिखो यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे बच्चों समीकरण 2 क्या है 2x - 3y बराबर 4। चलो x का मान रख दो तो हो जाएगा 2, x के स्थान क्या रखोगे बच्चों 5 - y, 5 - y माइनस 3y बराबर क्या है बच्चों 4। यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों हो जाएगा -5y, ये प्लस का 10 उधर जाएगा बच्चों तो माइनस का 10, यहाँ से 5 - 5y बराबर -6, माइनस माइनस कैंसल, y बराबर आ जाएगा 6/5, ठीक है। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान आ जाएगा। तो मैं रख देता हूँ समीकरण 3 में, ठीक है। चलो यहाँ बनाते हैं, लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है बच्चों x बराबर 5 - y, यहाँ पे x बराबर 5 - y के स्थान क्या रखेंगे 6/5। चलो यहाँ पे एलसीएम लो, ध्यान देना क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 5 × 5 = 25 माइनस 6/5, 5 × 5। अब x बराबर क्या जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 25 में 6 घटाएंगे 19/5। यहाँ पे मुझे x और y दोनों का मान मिल गया बच्चों। प्रतिस्थापन विधि से भी चाहो आप हल कर सकते हो, अब विलोपन से भी। बच्चों सवाल में कहा था कि आपके लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो आप दोनों विधि से सॉल्व करना, जो आपको अच्छा लगे ना आप बता देना कि विस्थापन विधि उपयुक्त है या फिर विलोपन विधि, ठीक है ना। ये काम आपको करना है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकेंड पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, सेम वही काम करना है आपको, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल करना है। बच्चों हम इसको पहले करेंगे विलोपन विधि से। यहाँ पे दोनों समीकरण हमने लिख रखा है। अब बच्चों आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2y है। अगर मैं बच्चों समीकरण 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे 4y, y का दोनों गुणांक, समीकरण 1 का भी y का गुणांक, 2 का भी y का गुणांक बराबर हो जाएगा, वही तो हमको चाहिए। यहाँ पे लिखो बच्चों समीकरण 2 में 2 का गुणा करने, बच्चों जैसे ही समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4x माइनस 4y बराबर 4, इसको बना लो बच्चों समीकरण 3। अब एक काम करते हैं, समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखो बच्चों समीकरण 1 प्लस, बच्चों समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 से समीकरण 1 क्या है 3x + 4y बराबर 10। समीकरण 3 क्या है बच्चों 4x माइनस 4y बराबर 4। बच्चों जैसे ही इनको जोड़ते हैं तो 4 3 हो जाएगा 7x, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 10 4 14। यहाँ पे x बराबर आ जाएगा बच्चों 14/7, x बराबर आ जाएगा 2, ठीक है ना। x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, y का मान आ जाएगा। तो चलो x का मान रख देते हैं समीकरण 3 में। देखो x का मान, बच्चों जैसे ही x का मान रखेंगे समीकरण 3 में तो y का मान मिल जाएगा। चलो समीकरण 3 पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, 4x माइनस 4y बराबर 4। चलो 4x के स्थान पे 2 माइनस 4y बराबर 4, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 माइनस 4y बराबर 4, ये 8 उड़ जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, 4y बराबर 4 माइनस 8, यहाँ से माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच्चों 4y बराबर 4 है तो y बराबर क्या हो जाएगा 4/4, यहाँ से 4/4 का मतलब क्या होता है बच्चों 1, है ना। यहाँ से y का मान क्या आ गया बच्चों 1, x का मान क्या आया 2। ये तो बच्चों कौन सा विधि था विलोपन। सेम क्वेश्चन को हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। चलो बच्चों इसको कहेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 2 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं।
बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, तो दो कॉमन है, इधर भी तो दो कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस वाई बराबर क्या है 2। ये बच्चों 2 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2/2। 2/2 का मतलब 1 होता है, तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया 1। अगर यहाँ पे एक्स का मान निकालेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 1 + वाई, है ना। इसको बनाओ समीकरण 3। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एक्स का मान मैं रख देता हूँ समीकरण 1 में, तो लिखो यहाँ पे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे रखो बच्चों 3x + 4y बराबर है 10। यहाँ पे 3x के स्थान में क्या रखोगे, ये निकाले 1 + y, यहाँ पे हो जाएगा 1 + y + 4y बराबर 10। चलो 3 का गुणा करोगे तो 3 × 3 + 3 का y के साथ 3y + 4y बराबर 10। इसको बच्चों जोड़ेंगे तो 7y हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों 7y बराबर 7 आएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 7/7 का मतलब 1, है ना। y का मान मिल गया बच्चों, y का मान रख देते हैं किसी भी समीकरण में, x का मान आ जाएगा। चलो y का मान रख देते हैं समीकरण 3 में, है ना। किसी भी में रख सकते हो, 3, 2, 1 जिसमें आपकी इच्छा हो। तो चलो मैं इसमें थोड़ा सा इजी होगा इसलिए इसमें रख देता हूँ। तो लिखो y का मान बच्चों, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर 1 + y, x बराबर हो जाएगा 1 + 1, x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2, है ना। मुझे x और y दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी थी, मैंने ज्ञात कर लिया। ये था बच्चों आपका प्रतिस्थापन विधि से पहले का दूसरा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा आपके सामने लिखा है, तो इसको हम सबसे पहले करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अब इसको करेंगे पहले विलोपन विधि से। तो चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं समीकरण को। 3x - 5y, ये -4 बराबर को उधर जाएगा तो बच्चों प्लस का 4 हो जाएगा, और सेम इसी प्रकार ये 2y इधर लाएंगे बराबर के, तो माइनस का 2y हो जाएगा बराबर इधर क्या बचा 7। इसको बनाओ बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, इसको बनाओ बच्चों समीकरण 2। अब यहाँ पे देखो बच्चों समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 9 है। अगर बच्चों मैं समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देता हूँ तो ये भी x का गुणांक मतलब 9 हो जाएगा, दोनों गुणांक बराबर हो जाएंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो बच्चों समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, बच्चों जैसे ही समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 = 9x - 15y बराबर 4 × 3 = 12। इसको बना लो बच्चों समीकरण 3। अब करते क्या है बच्चों, समीकरण 2 - समीकरण 3, क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ से 9x से 9x कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो समीकरण 2 में समीकरण 3 घटाने पर, बच्चों समीकरण 2 - समीकरण 3 से, तो समीकरण 2 जो है उसको लिख लेते हैं 9x - 2y बराबर 7। यहाँ पे है बच्चों 9x - 15y बराबर 12। बच्चों घटाना में हमको पता है कि नीचे का सिंबल चेंज हो जाता है, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच्चों ये प्लस में है, माइनस में ये है, घटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 13y बराबर 12 में 7 घटाएंगे 5, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा माइनस का, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -5/13। अब y का मान बच्चों किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पे समीकरण 2 में रख देते हैं। यहाँ पे लिखो बच्चों y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, इस वाले समीकरण में, इसमें यही तो है ना समीकरण 2, तो इसी में रख देते हैं y का मान। लिखो y का मान, चलो बच्चों y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 3 जो है 2 जो है ये 2 कर दो यार, यहाँ पे 3 में करो, जो 2 समीकरण 2 है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 9x - 2y बराबर 7। यहाँ पे बच्चों 9x - 2y के स्थान क्या रखेंगे -5/13, -5/13 बराबर 7। यहाँ पे बच्चों 9x, यहाँ पे देखो गुणा करेंगे ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 प्लस का 10 नीचे बटे में 13 बराबर क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे 9x बराबर ये बच्चों 10/13 उधर जाएगा तो माइनस का 10/13 हो जाएगा, -10/13। यहाँ से बच्चों 9x बराबर 1391 में से 10 घटाएंगे क्या आएगा बच्चों 81/13, है ना। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं।
अच्छा ये बच्चों ये x के साथ गुणा में है, बराबर किधर आएगा, तो हर में आएगा। तो x बराबर 81/13 गुणे 9। अब 9 से तो 81 कट जाएगा, 9 9 81। यहाँ से x बराबर क्या है बच्चों, 9/13। ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे x और y दोनों के मान मिल गए बच्चों। ये था आपका विलोपन विधि से। सेम इक्वेशंस को हम लगाएंगे बच्चों प्रतिस्थापन विधि से। चलो बच्चों इसी सवाल को करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे मैंने सवाल नोट कर लिया है। चलो समीकरण अब प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, या फिर x का मान निकालेंगे, x फिर y का, x के स्थान पे x का रख देंगे, y के स्थान पे y का। तो चलो करते हैं समीकरण 2 को सॉल्व। यह बच्चों 9x बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 9x। अब बच्चों यहाँ पे मुझे अगर y का मान चाहिए तो मैं माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं। माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में। अब ये 9x माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा -7। ठीक है। यहाँ से बच्चों y का मान निकालेंगे तो 9x माइनस 7/2। इसको बनाओ समीकरण 3। अब यहाँ से बच्चों y का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है बच्चों, y का मान समीकरण 1 में रखने पर जो यहाँ पे y समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 4। चलो 3x माइनस 5, y के स्थान पे लिखेंगे 9x माइनस 7/2 बराबर क्या है बच्चों 4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चौथ यहाँ से मैं बटे लेके लेता हूँ, 2 LCM, 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6x माइनस, अब यहाँ पे 2 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। अब यहाँ लेकिन 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 9 45x प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 5 7 35 बराबर 4। 4 को 4/1 कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों -39x आएगा प्लस 35/2 बराबर 4/1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, यहाँ पे बच्चे -39x प्लस 35 बराबर 4 दूनी 8। अब ये बच्चों प्लस का 35 बराबर किधर जाएगा तो माइनस का 35 हो जाएगा। ये बच्चों 4 दूनी 8 होगा यार, यहाँ पे 8 कर लो, 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना। चलो यहाँ पे बच्चों -39x बराबर हो जाएगा -27, माइनस माइनस का आंसर। यहाँ से बच्चों x बराबर आएगा 27/39, 3 9 27, 13 3 39, तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 9/13। ठीक है ना। x का मान किसी भी समीकरण में रख दोगे y का मान आ जाएगा। तो बच्चों x का मान मैं रख देता हूँ समीकरण, ये देखो y का मान रख देता हूँ, x का मान रख देता हूँ समीकरण 3 में, तो y का मान मिल जाएगा। लिखो बच्चों x का मान, बच्चों x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पे रखो 9 गुणे, यहाँ पे बच्चों 13 है, ध्यान देना आपको 9/13 है ना। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 9/13 -7 पूरे के बटे में क्या है बच्चों 2। इसको सॉल्व थोड़ा सा सावधानी से करना। अब यहाँ से हो जाएगा बच्चों 9 9 81/13 -7 पूरे के बटे में क्या है बच्चों 2, y बराबर, अब यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लो तो 81 माइनस 13 7 91 बटे में क्या है बच्चों 13 पूरे के बटे में क्या है 2, ये 2 अब 13 के साथ आ जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो वह हो जाएगा बच्चों -10/13, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10। ठीक है ना। अब यहाँ से बच्चों y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -5/13। y का मान क्या आएगा बच्चों -5/13, और यही आपको जानना था x और y का मान। ठीक है ना। तो बच्चों ये था आपका प्रतिस्थापन विधि से, है ना, देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले भी सकते हो। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलो 3 का x के साथ 3x, 2 का 2y के साथ 4y और 2 का 3 के साथ 6 बराबर -1।
अब यहाँ पे बच्चों 3x प्लस 4y, ये 6 का -1 के साथ करेंगे तो -6, इसको बनाओ समीकरण 1। अब यहाँ पे सेम इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। 3 का x के साथ 3x माइनस वाई बटे में क्या आएगा बच्चों 3 बराबर 3। अब ये बच्चों इसका इसमें तो 3 तरीका क्या हो जाएगा 9, इसको बनाओ बच्चों समीकरण 2। अब यहाँ पे बच्चों देखो 3x यहाँ भी है 3x यहाँ भी है, तो बहुत ही आसान सवाल बन गया। मैं डायरेक्ट घटा देता हूँ समीकरण 1 में समीकरण 2, तो यहाँ पे नीचे आप लिखो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। चलो यहाँ पे लिख लो बच्चों 3x प्लस 4y बराबर -6। यहाँ पे बच्चों 3x माइनस वाई बराबर 9। इसको सॉल्व करो बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब बच्चों 4 और 1 5y। अब ये बच्चों माइनस हो गया, इसको जोड़ 6 9 6 क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ पे y बराबर हो जाएगा बच्चों -15 बटा 5। 5 का 5 5 15, तो बच्चों y का मान क्या आ गया -3। y का मान किसी भी समीकरण में रख दोगे x का मान आ जाएगा, है ना। तो मैं रख देता हूँ समीकरण 2 में, लिखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई के स्थान क्या रखेंगे 3 बराबर 9। बच्चों यहाँ से 3x माइनस प्लस का 3 बराबर 9, तो वहाँ से बच्चों 3x बराबर 9 माइनस 3, तो 3x बराबर बच्चों 6। अब यहाँ से x बराबर 6 बटे 3, तो यहाँ से बच्चों x बराबर क्या जाएगा 2। ठीक है ना, x का मान मिल गया, y का मान मिल गया। बच्चों ये था आपका विलोपन विधि, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख लो, ये था बच्चों विलोपन विधि, ठीक है ना। अब मैं इसी सवाल को करूंगा बच्चों प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये मैं कर देता हूँ, ले लो, ठीक है। चलो चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से। चलो बच्चों इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो 3x इधर भी है 3x इधर भी है, तो समीकरण 2 को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा बच्चों यहाँ से मैं अगर 3x का मान निकालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस वाई, है ना। तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट 3x का ही मान रहने दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं 3x का डायरेक्ट मान रख दूंगा 9 प्लस वाई, तो आसान हो जाएगा। इसको बना लो समीकरण 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखो 3x का मान, बच्चों जैसे ही 3x का मान समीकरण 1 में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x के स्थान पे, चलो मैं पहले लिख लेता हूँ समीकरण 1 3x प्लस 4y बराबर -6। अब 3x के स्थान पे क्या लिखेंगे 9 प्लस वाई, 9 प्लस वाई प्लस 4y बराबर -6। ये 6 उधर जाएगा तो बच्चों 9 उधर, इधर स्क्वायर करेंगे तो 5y -6, ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9। यहाँ से बच्चों 5y बराबर -15। अब यहाँ से बच्चों y बराबर -15 बटा 5, 5 का 5 5 15, तो y बराबर क्या है बच्चों -3। और y का मान रख देते हैं समीकरण 3 में, तो x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो बच्चों y का मान बच्चों समीकरण 3 में रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 9 प्लस y के स्थान क्या रखेंगे -3। यहाँ पे 3x बराबर 9 प्लस माइनस का 3, तो बच्चों 3x बराबर 6 हो जाएगा, तो x बराबर 6 बटा 2 और x बराबर 6 बटा 3। 6 बटा 3 का मतलब क्या होता है बच्चों 2। यहाँ से x का मान भी मिल गया, y का भी मान मिल गया। बच्चों एक चीज ध्यान देना, कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त है, ज्यादा आसान है, वो आपको अपने अनुसार लिखना है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। बाकी ये रहा आपका प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अब हम चलते हैं बच्चों एक सवाल के क्वेश्चन नंबर 2 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कह रहा है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व हो तब, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कह रहा है कि रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, तो हम सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाएंगे जो लैंग्वेज दिया रहेगा उसके आधार पे।
फिर उसको विलोपन विधि से जैसे भी हल करते हैं फिर सिंपली हल करेंगे, ठीक है। चलो पढ़ो दूसरे का पहला सवाल क्या है। दूसरे में कई सारे सवाल है, 4 या 5 हुए हैं, तो पहला वाला पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 बदल जाती है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना हर अंश बराबर x और हर बराबर y। बच्चों मैंने अंश x मान लिया, हर y मान लिया, तो भिन्न क्या होगी, भिन्न बर होता है अंश अपान हर, अतः भिन्न बराबर क्या होगा बच्चों, x अपान y, ठीक है। अब यहाँ पे जो कहेगा वैसे वैसे हम कहेंगे। कह रहा है कि बच्चों यदि अंश में 1 जोड़ दिए तथा हर में 1 घटा दें, अंश में x जोड़ दें, अंश क्या है x, तो इसमें 1 जोड़ दें, और बच्चों हर क्या है y, इसमें 1 घटा दें, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। इसका मतलब क्या है कि इस भिन्न का मान 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे चाहो तो प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ से बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो एक रैखिक समीकरण मिलेगा 2 चर वाला। यहाँ पे x + 1 बराबर y - 1, इधर लाओ x - y, बच्चों ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, तो x - y बराबर क्या हो जाएगा, -2। बनाओ बच्चों इसको समीकरण 1, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कह रहा कि यदि हर में 1 जोड़ दें तब इसका मान 1/2 हो जाता है। सेम वही काम करेंगे बच्चों, मूल भिन्न अंश में आपको कुछ नहीं करना है, केवल हर में 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पे x अपान y + 1, भिन्न क्या हो जाती है बच्चों, 1/2। यहाँ से एक समीकरण निकाल लेंगे, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2x बराबर हो जाएगा बच्चों y + 1। यहाँ पे बच्चों 2x - y बराबर 1। बनाओ समीकरण 2। बच्चों कह रहा है कि इसको विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा तो इसको विलोपन विधि से हल करने का तरीका अब यहाँ पे समझो। 2 समीकरण आपको पता है, अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखो तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, दोनों जगह है y के गुणांक बराबर हैं, है ना। तो मैं घटा देता हूँ तो काम हो जाएगा। तो लिखो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। बच्चों समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 जो है इसको लिख लेते हैं, x - y बराबर है -2। समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1, 2x - y बराबर 1। अब बच्चों घटाते समय चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये y से y कट गया। अब यहाँ पे x में 2x घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, -x। अब 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ से बच्चों x बराबर का आ गया +3, ठीक है ना। अब x का मान बच्चों किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान आ जाएगा। तो मैं इसमें रख देता हूँ समीकरण 2 में, लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब यहाँ पे देखो बच्चों 2 × x के स्थान पे 3 -y बराबर 1। यहाँ पे बच्चों 2 3 6 -y बराबर 1, -1 बराबर बच्चों ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, -y बराबर, सॉरी यहाँ पे 6 होगा। अब यहाँ पे बच्चों 6 में से 1 घटाएंगे, -5 आएगा, माइनस माइनस कैंसल, तो बच्चों y बराबर क्या गया, 5, ठीक है ना। तो x और y का मान पता चल गया। अब इधर ऊपर आ जाओ बच्चों, हमने मूल भिन्न क्या माना था, x अपान y, तो आपसे पूछ भी वही रहा है। इधर देखो आपसे कह रहा है कि वह भिन्न क्या होगा, भिन्न x अपान y माना है, तो x का मान बच्चों क्या निकाला है, देखो x का मान 3, y का मान 5, तो x के स्थान पे रख दो बच्चों 3 और y के स्थान पे 5, नीचे लिख लेना आप लोग चाहो तो। अतः मूल भिन्न बराबर 3/5, अतः मूल भिन्न बराबर 3/5, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। चलो बच्चों अब चलते हैं मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के दूसरे पे, ये दूसरे का पहला था ना, अब चलते हैं दूसरे के दूसरे पे। चलो बच्चों यहाँ पे सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब 5 वर्ष पहले की आयु क्या होगी, x - 5 और y - 5, तो लिखो 5 वर्ष। बच्चों 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x - 5, और 5 वर्ष पहले सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y - 5। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसका मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, नूरी बड़ा था सोनू से, तो इसको समीकरण के रूप में कैसे दिखाएंगे,
देखो बच्चों, ये तो हो गया नूरी की आयु, और ये हो गया बच्चों किसकी आयु, सोनू की आयु। अगर मैं सोनू की आयु में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या नूरी की आयु के बराबर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सोनू की आयु में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि नूरी की आयु वो सोनू की आयु के 3 गुनी है। अगर इन दोनों की आयु को बराबर करना है तो सोनू की आयु में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। इसको सॉल्व करो। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, उधर ले जाओ बच्चों। x माइनस 3y बराबर माइनस 15, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5। यहाँ से बच्चों x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस 10। समीकरण 1, समीकरण 1 बना लिया। अब यहाँ से चलो बच्चों दूसरा समीकरण यही पास में बनाते हैं। कह रहा कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब ये बताओ 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या होगी? अभी वर्तमान आयु x है तो 10 वर्ष बाद 10 जुड़ जाएगी, तो लिखो 10 वर्ष बाद। बच्चों 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगा? x प्लस 10। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगा? y प्लस 10। कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे बच्चों अब सोनू की आयु क्या है? x प्लस 10। नूरी की आयु क्या है? y प्लस 10। सॉरी नूरी की आयु क्या है? x प्लस 10। सोनू की आयु क्या है? y प्लस 10। अब अगर मैं सोनू की आयु में 2 को गुणा कर दूंगा तो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। x माइनस 2y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? 10। इसको बनाओ समीकरण 2। चलो बच्चों 2 समीकरण हमारे पास है। अब इन दोनों समीकरण से x और y का मान निकालेंगे। चलो बच्चों 2 समीकरण हमको प्राप्त हैं। एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो गई। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सिंपली सॉल्व करेंगे और नूरी और क्या नाम है सोनू की आयु निकालेंगे। चलो बच्चों इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो तो बच्चों x दोनों जगह सेम है, तो मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा देता हूँ। लिखो समीकरण 1 में, चलो बच्चों समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से है तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। यहाँ पे है बच्चों x माइनस 2y बराबर 10। चलो यहाँ पे घटाओ, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो इससे कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ पे माइनस y बराबर माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20। यहाँ से बच्चों y बराबर क्या आया? 20। y का मान किसी भी समीकरण में रख दोगे x का मान आ जाएगा। चलो यहाँ पे समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है ना। देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो बच्चों y का मान समीकरण 2 में रखो। x माइनस 2 इंटू 10 बराबर 10, x माइनस 20 बराबर 10, x बराबर 10 प्लस 20, ये वर्ष है, ठीक है ना, वर्ष। ये भी बच्चों क्या होगा? वर्ष। चलो x किसका आयु था बच्चों? नूरी का आयु। तो नूरी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और उसकी क्या नाम है सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। चलो इस सवाल को मुझे ऐसा लगता है बच्चों कहीं कहीं आपको यहाँ पे जहाँ पे दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, कहीं कहीं 5 गुना दिया है ना। तो आपको जो दिया गएगा आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, उतना तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ध्यान देना बच्चों, मान लेते हैं कोई भी 2 अंक की संख्या, कभी भी हम 2 अंक की संख्या मानते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं। तो बच्चों ये एक्स वाई कैसे बनती है इसको थोड़ा सा समझ लो। जैसे कोई संख्या मैं कहता हूँ 23 कैसे बनती है, तो बच्चों कोई भी संख्या उसके स्थानीय मान से बनती है। जो स्थानीय मान आपने पढ़ा है 3 4 में, 3 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों? 3 इंटू 1 बराबर 3, और ये 2 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों? 2 इंटू 10 बराबर 20। तो संख्या बच्चों 20 प्लस 3 से बनी है। ध्यान देना, अगर ये आप लोग समझ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो ध्यान देना कभी भी 2 अंकों की संख्या हम मानेंगे 10x प्लस वाई या फिर 10y प्लस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। चलो मान लेते हैं कि माना
अच्छा, दो अंकों की संख्या होगी, उसमें इकाई अंक होगा और दहाई अंक। तो मान लो, माना इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। दहाई है, ठीक है ना, अंक बराबर y मान लिया। अब ये बताओ बच्चों, पहला समीकरण बनाओ। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। अगर ये अंक दहाई इकाई अंक है, ये दहाई, तो इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है बच्चों, 9। ये आपका हो गया समीकरण 1। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना होगा। अच्छा बताओ बच्चों, अगर संख्या x है और y है, तो संख्या क्या होगी, एक्स वाई, है ना। एक्स वाई का मतलब होता है बच्चों 10x प्लस वाई से, है ना। अब चलो जो कह रहा है वह करते हैं। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या क्या बनेगी, एक्स वाई। तो एक्स वाई का 9 गुना, इसका मतलब 9 एक्स वाई संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना होगा। अब संख्या के अंकों को पलटेंगे तो क्या होगा बच्चों, वाई एक्स। कह रहा है कि इसके 2 गुने के बराबर होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हो। 9 बच्चों, अगर दो अंकों की संख्या एक्स वाई है तो इसका मतलब ये 10x प्लस वाई होगा। एक मिनट, मैंने यहाँ पे इकाई अंक x माना है ना। चलो बच्चों, यहाँ पे वाई एक्स कर लो। क्यों, क्योंकि मैंने इकाई अंक x माना है। इकाई अंक आखिरी वाला अंक होता है। और इसको बच्चों कर लो थोड़ा सा एक्स वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 10y प्लस एक्स बराबर 2 10x प्लस वाई। इसको सॉल्व करो बच्चों। 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। एक्स वाला एक तरफ, वाई वाला एक तरफ। इधर बच्चों 2y इधर लाओ, 90 माइनस 2y। अब इधर लाओ बच्चों 20x माइनस 9x। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो बच्चों। ये हो जाएगा 88x बराबर 20 में से 9 घटाएंगे, क्या आएगा बच्चों, 88y है यार, 11x। ये बनाओ बच्चों समीकरण 2, ठीक है ना। हाँ, अब कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों दो समीकरण आपको मिल गया है। इन दोनों समीकरण को हल करके हम निकालेंगे x और y का मान, ठीक है ना। चाहो तो बच्चों यहाँ पे 11 का गुणा कर लो और क्या नाम है, विलोपन विधि से हल कर लो, या फिर अगर आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर है। चलो मैं इसको करता हूँ प्रतिस्थापन विधि से। मैं तो विलोपन ही विधि कर लेते हैं। इसमें मैं कर देता हूँ बच्चों, चलो इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लो, यहाँ पे भी इक्वेशन मत बनाओ। तो बच्चों हो जाएगा 88y माइनस 11x बराबर 0। अब ये बनाओ समीकरण 2। बच्चों समीकरण 1 में मैं कर देता हूँ 11 का गुणा, क्योंकि यहाँ पे 11x हो जाएगा। लिखो समीकरण 1 में 11 का गुणा करने पर यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, 11x प्लस 11y बराबर 11 9 99। समीकरण 3 बच्चों समीकरण 2, यहाँ पे माइनस 11x है, इसमें प्लस 11x, तो जोड़ दो। समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से बच्चों यहाँ पे 88y माइनस 11x बराबर 0। x के नीचे x वाला लिखो। यहाँ पे बच्चों 11x है ना, तो 11x यहाँ पे लिख लो। प्लस में है 11y यहाँ पे है, तो इसको लिख लो बराबर क्या बच्चों, 99। इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों इसको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 11 88 मतलब 88y और 11y, 99y हो जाएगा। 0 में 99 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 99। अब यहाँ से बच्चों y का मान क्या होगा, 99 बटे 99। y का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 1। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं रख देता हूँ समीकरण 1 में रख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों y का मान समीकरण 1 में रखने पर यही रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे देखो बच्चों
एक्स प्लस वाई बराबर 9 है, एक्स प्लस वाई के स्थान पे 1 रखो बराबर 9, एक्स बराबर 9 माइनस 1, एक्स बराबर क्या आया 8। अब बच्चों मुझे एक्स वाई का मान पता चल गया। अब ये बताओ मूल संख्या क्या थी। एक संख्या ऐसी थी जिसका इकाई अंक x था, दहाई अंक y थी, इसका मतलब संख्या क्या थी, अतः संख्या। बच्चों मैं कहता हूं कि एक संख्या का इकाई अंक 2 है और एक दहाई अंक 3 है, तो संख्या क्या होगी, 32 होगी। और उसी प्रकार अगर संख्या का इकाई अंक x है, दहाई अंक y, तो संख्या क्या होगी, yx। मान रख दो, x का मान 18, y का मान 1, इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चों। अतः संख्या क्या होगी, 18। बात समझ में आई। संख्या x y तो अलग अलग इकाई और दहाई अंक है, इकाई और दहाई अंक को मिलाएंगे तो संख्या क्या बन जाएगी बच्चों, 18। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, चलो बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से मतलब 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, याद कीजिए कि उसने कितने 50 और 100 के नोट प्राप्त किए। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं बच्चों। चलो सबसे पहले जो आपसे पूछे उसको हम मान लेते हैं। वो आपसे पूछा ज्ञात कीजिए कि उसने कितने 50 और कितने 100 के नोट प्राप्त किए, तो लिखो माना मीना ने रुपया 50 के एक्स नोट तथा रुपये 100 के वाई नोट प्राप्त किए। बच्चों दो प्रकार के नोट हैं, एक एक्स है और एक वाई। ठीक है ना, 100 रुपए के एक्स नोट है और नहीं 50 रुपए के एक्स नोट है और 100 रुपए के वाई नोट है। अब जैसे कह रहा है कि उसने खजांची से सबसे पहले मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, इसका मतलब नोटों की संख्या क्या है, 25। एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, 25। इसको बढ़ाओ बच्चों समीकरण पहला। आगे अच्छा उसने कुल कितने रुपए प्राप्त किए, 2000। ये 2000 में 50 और 100 के नोट हैं। अच्छे बताओ एक्स नोट 50 के हैं तो कुल कितना वैल्यू होगा 50 रुपए के नोटों की, एक्स गुणे 50। वाई नोट है 100 रुपए के तो कुल वैल्यू कितना होगा बच्चों, वाई गुणे 100। इन दोनों का मूल्य जोड़ दोगे तो वो कितना निकाल रही है, 2000। इसको बनाओ समीकरण 2। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये हो जाएगा बच्चों 50x प्लस 100y बराबर 2000। यहाँ से बच्चों अगर 50 कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000। बच्चों 50 बराबर किधर ले आओ तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटे में 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 चौक 20। यहाँ से बच्चों x प्लस 2y बराबर क्या आया 40। इसको बनाओ समीकरण 3। ठीक है ना, अब देखो समीकरण 1 तुमको पता है, समीकरण 3 पता है, इन दोनों में x के जो गुणांक है वो बराबर है, तो लिख लो समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 से। देखो बच्चों समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 से, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या है बच्चों 25 और यहाँ पे x प्लस 2y बराबर क्या है बच्चों 40। यहाँ से x y का मान निकालना है, घटा दो, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब बच्चों y में 2y घटाएंगे तो माइनस y आएगा। इसी प्रकार 25 में माइनस 40 घटाएंगे तो माइनस 15। अब बच्चों y बराबर क्या है 15, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान आ जाएगा। चलो बच्चों लिख लो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो बच्चों समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 15 बराबर 25। यहाँ पे x बराबर बच्चों क्या होगा 25 माइनस 15, x बराबर 10 होगा। अब यहाँ पे बच्चों x का मान 10 आया, y का मान क्या आया 20। अब ऊपर चलते हैं बच्चों, मैंने माना क्या था बच्चों कि 50 रुपए के जो नोट है उनकी संख्या x है, तो मतलब 50 रुपए के 10 नोट होंगे
और 100 रुपए के 15 नोट होंगे, ठीक है ना। तो लिख लेना था 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10 तथा 15 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 15, ठीक है ना। अब किसी बच्चे को कोई तकलीफ, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, तो मैं चलता हूँ बच्चों अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आकर है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सबसे पहले आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो जो आपसे पूछो उसको हमेशा हम मान लेंगे। लिखो, माना नियत किराया बराबर ₹x, नियत किराया बराबर ₹x तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर ₹y। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर बच्चों ₹y। चलो मैं यहाँ पे जो कहेगा वही करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार बच्चों समझना ध्यान से। देखो, अगर 7 दिन के लिए लाएगी तो नियत किराया तो x तो लगेगा ही, साथ ही साथ 7 दिनों के लिए अतिरिक्त किराया भी लगेगा। इसका कुल मूल्य कितना है बच्चों? 27 रुपया। इसको बनाओ समीकरण 1। आगे कह रहा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए और 21 रुपया दिया। सेम इसी प्रकार पहले तो नियत किराया लगेगा, फिर 5 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा, कुल कितना रुपया लग रहा है? 21। समीकरण 2। अब बच्चों इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। लिखो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से यहाँ से हो जाएगा x प्लस 7y बराबर 27, x प्लस 5y बराबर बच्चों 21। घटा दो, यहाँ पे बच्चों 2y बराबर 6, यहाँ से बच्चों y बराबर क्या जाएगा? 3। y3 मतलब y का मान किसी भी समीकरण में रख दोगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। पहले यहाँ पे रख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे बच्चों x प्लस 5y बराबर क्या है? 21। तो x प्लस 5 गुणे 3 ये 21 है, ठीक है ना, बराबर 21। x प्लस 15 बराबर बच्चों क्या होगा? 21। तो x बराबर क्या होगा बच्चों? 21 माइनस 15, x बराबर क्या आएगा बच्चों? 6, ठीक है ना। आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेना। अब बच्चों नियत किराया क्या हो जाएगा आप लोग बताओ? x का मान क्या निकाला? 6। इसका मतलब नियत किराया उसका 6 रुपया होगा और अतिरिक्त किराया उसका बच्चों क्या होगा? 3 रुपया पर डे का, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, 3 और 6। चलो बच्चों, आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है आपके मतलब 3.4 का। तो चलो मिलते हैं अब हम अगले चैप्टर में 3.5 में। तब तक के लिए आप सभी का बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। सारा एक ही वीडियो में बनाया, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा हो गई है जा। चलो कोई बात नहीं बच्चों, टेक केयर, खुश रहो, पढ़ो लिखो अच्छे से। चलो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।